सो गाइस कितनी सारी न्यूज़ आती है हमारे सामने कि डेटाबेस को हैक कर लिया गया, डेटा वहाँ से चुरा लिया गया। तो हैकर ऐसा करते कैसे हैं? यहाँ पर हैकर करते क्या है कि कुछ वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, जो कि डेटाबेस के अंदर प्रेज़ेंट होती हैं। एक एथिकल हैकर का काम क्या होता है कि उन जो वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करना, उन्हें फिक्स करना। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो भी एक एथिकल हैकर बनना चाहता है उसके लिए, कि कैसे वो डेटाबेस के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करेगा, उन्हें फिक्स करेगा। और एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो सिर्फ़ इससे ही आप पैसा भी कमा सकते हो। आप मान लो आपने एक एथिकल हैकर क्या करता है कि कुछ वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करता है, उन कंपनी को इन्फॉर्म कर देता है कि ये आपके सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ है डेटाबेस के अंदर, और आप इसे फिक्स कर लीजिए। तो वो आपको कुछ रिवॉर्ड भी देते हैं, पैसा भी आपको मिलता है इसमें। सो यहीं पर देखने वाले हैं हम कि किस तरीके से आप वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करोगे और उन्हें फिक्स करोगे। एंड यहाँ पर चलते हैं, कुछ चीज़ें चाहिए हमें यहाँ पर। देखो, मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ पर समझा देता हूँ। पहली ये कि जब भी कोई एक एप्लीकेशन होती है, मान लो जैसे www.facebook.com हो गई, ठीक है? ये इसका डोमेन होता है, जिसका इसका एक एड्रेस होता है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, ये एक इंटरफेस होता है जो आपका मोबाइल में दिखता है ना, वो पूरा एक इंटरफेस होता है। जैसे ये एक पूरा इंटरफेस हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे ये होता है ना, जैसे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ साइट को। तो ये क्या, ये पूरा एक इंटरफेस है, ठीक है? इसे बोलते हैं हम एक इंटरफेस। और या इसे भी ओपन करोगे तो ये पूरा एक इंटरफेस है। इन वेबसाइट का अगर ये यूजर से डेटा ले रही है तो इनका एक डेटाबेस भी होगा, ठीक है? जैसे ही अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका एक डेटाबेस भी होता है, जिसमें डेटा जाकर सेव होता है। जैसे यूज़र की इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई भी चीज़ होती है, वो चीज़ हमें नहीं दिखती है, ठीक है? लेकिन वो जाकर सेव होता है। बैकएंड में जाकर एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर चीज़ें सेव होती हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहली ये कि आपके सिस्टम में कालिनिक्स होना चाहिए। अगर आप विंडो यूज़ करते हो तब भी आप कालिनिक्स इंस्टॉल कर सकते हो वर्चुअल बॉक्स की हेल्प से, ठीक है? ये वर्चुअल बॉक्स होता है, इसकी हेल्प से आप इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरी चीज़, एसक्यूएल मैप चाहिए। एसक्यूएल मैप कालिनिक्स में प्री इंस्टॉल आता है। और यहाँ पर हमें एक साइट चाहिए, जब जो अगर आपके पास खुद की साइट है, आप किसी कंपनी में काम करते हो, उस के पास एक साइट है, उसके पास डेटाबेस भी है। अच्छा, कुछ साइट्स होती हैं जिनका डेटाबेस नहीं होता, लेकिन जो यूज़र से डेटा लेती हैं उनका डेटाबेस ज़रूर होता है। जैसे कि कोई भी साइट्स हो गई जो यूज़र से इन्फॉर्मेशन ले रही है लॉगिन या साइन अप के उस पे, तो उसका उनका डेटाबेस ज़रूर होता है, ठीक है? सो अब यहाँ पर आपकी खुद की अगर साइट है जिस पर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हो, तो उसका आपको लिंक चाहिए, ठीक है? तो अगर आपकी खुद की नहीं है तो ये जो test.php.vulnerable है, ये आपको अलाउ करती है कि आप इस पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? ये इसका साइट का लिंक है। यहाँ पर अगर आप test.php करोगे तो इसका एक डेटाबेस होता है, ठीक है? ये आपको अलाउ करती है कि आप इसमें परफॉर्म पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी और साइट पे करोगे तो वो इल्लीगल होता है, या तो आपके पास परमिशन होनी चाहिए, तब आप उस पे कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम एसक्यूएल मैप का यूज़ क्यों कर रहे हैं? देखो, इसमें क्या है कि ये हैश को भी क्रैक कर देता है, जो हैश होता है ना उसे क्रैक कर देता है। और इसके अंदर जो टेक्निक्स होती हैं, 6 टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जिसमें यूनियन हो गई, टाइम बेस्ड क्या टेक्निक्स हो गई, और ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो इसका इसलिए हम यूज़ करते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया में जितने भी डेटाबेस यूज़ होते हैं ना, वो 97% एसक्यूएल बेस होते हैं। एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो इसके लिए ज़्यादा हम इसे यूज़ करते हैं। जितनी भी कंपनी आज के डेट में यूज़ करती है, 97% चांस होते हैं कि वो एसक्यूएल बेस यूज़ करते हैं, चाहे माइस्क्यूएल हो, पोस्टग्रे हो, ठीक है? वो एसक्यूएल बेस होते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज होती है। तो इसलिए हम एसक्यूएल मैप का यूज़ करते हैं। सो अब चलते हैं, यहाँ पर मैंने पूरा एक पीडीएफ बनाया ताकि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? एसक्यूएल मैप में ये इनका क्या यूज़ होता है, किस तरीके से, ठीक है? पूरा मैंने एक यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आप बिल्कुल ज़ीरो से मैं आपको सिखाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं कल इसको ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या, आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना एंड यहाँ पर आना, और यहाँ पर आपको एक साइट सर्च करनी है, test.php। ये हमें अलाउ करती है कि आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग इससे परफॉर्म कर सकते हो, या आप अगर आपके पास खुद की साइट और एक डेटाबेस है तो आप उस पे परफॉर्म कर सकते हो, या आप किसी कंपनी में काम करते हो, वो आपको कह रहा है कि ठीक है, इस पे आप इस पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, तो उस पे कर सकते हो। बेसिकली ये है कि जो आपको अलाउ करता है उस पे आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपको कर लेना, इसे ओपन कर लेना अगर आपकी खुद की नहीं है तो। और मैं इसे इसके पाथ को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी कर लिया। इस करने का आपको करना क्या है, अपना यहाँ पर आना, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ। एंड एसक्यूएल मैप टूल आपको ओपन करना है। एंड हाइफन यू का हम यूज़ करते हैं यूआरएल के लिए। तो जिस यूआरएल पे आप करना चाहते हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहते हो, वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना चाहते हो, तो उसका आप यहाँ पर यूआरएल दोगे। तो मैं इसे यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? जो हमारा ये यूआरएल है। और इसके बाद आप यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी। पहली चीज़ होगी क्रॉल। देखो क्रॉल क्या होता है, मैं पहले इस तरीके से कर देता हूँ, आपको इससे बेहतर तरीके से समझाऊंगा। देखो क्रॉल क्या होता है, यहाँ पर चलते हैं। क्रॉल जस्ट यहाँ पर चलते हैं। क्रॉल क्या होता है कि एक पैरामीटर होता है। जब भी आपने देखा होगा वेबसाइट की लेयर्स होती हैं, उस पेजेस के अंदर पेजेस होते हैं। जैसे मान लो ये एक वेबसाइट है, वर्ल्ड
www.world.com। तो इसके अंदर कंट्री होंगी, इसके अंदर फिर स्टेट होंगे, तो उसके पेजेस के अंदर पेजेस होते हैं, तो आपको क्रॉल देना पड़ता है कि आप कितने पेजेस से जाके स्कैन करना चाहते हो, वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना चाहते हो। मान लो अगर मैं यहाँ पर 1 दे दूंगा तो मेरा सिर्फ ये करेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है इसके अंदर। अगर 2 दे दूंगा तो इतने 2 पेज के अंदर जाके फाइंड करेगा, 3 दे दूंगा तो यहाँ तक फाइंड जाके करेगा। इसका मतलब है कि आपका जो रेंज है ना वल्नरेबिलिटी फाइंड करने की, वो इसकी बढ़ती जाएगी, जो स्कैन करने की रेंज है वो बढ़ती जाएगी। तो इसमें टाइम लगता है, अगर आप ज़्यादा दोगे तो टाइम लेगा, क्योंकि हर पेज के अंदर जाके ये चेक करेगा। सो इसमें क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ, तो एंड इसके बाद आप इंटर कर दोगे। जैसे एंटर करोगे तो इसे स्कैन करना शुरू कर देगा और वल्नरेबिलिटी को फाइंड करेगा। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता रहेगा, जैसे डू यू वांट टू चेक फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ साइट। यहाँ पर आप इसकी साइट की एग्जिस्टेंस को चेक करना चाहते हो, तो हमें नहीं करना, ठीक है। मैं एन प्रेस करके इंटर कर देता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट हमें वो क्वेश्चन दे जवाब इसके आंसर देने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसने दे दिया कैपिटल में, तो हमने यहाँ पर कर दिया वही, हम ज़्यादातर इसके आंसर देते हैं। कैपिटल एन है तो हम यहाँ पर कैपिटल एन टाइप कर दिया। तो ये कह रहा है कि प्लीज इंटर नंबर ऑफ थ्रेड्स। अच्छा, मैं थ्रेड्स के बारे में आपको बताऊंगा, जस्ट आपको इंटर कर देना है। तो यहाँ पर ये एक थ्रेड्स यूज कर लेगा। थ्रेड्स होता क्या है, अब ये कह रहा है कि इसे एक यहाँ पर यूआरएल मिला है, तो आप इसे फॉलो करना चाहोगे, ठीक है, तो हम इसे फॉलो करेंगे। आप वाई प्रेस करके एंटर कर देना। ज़्यादातर हम वो चीज़ चूज करते हैं यहाँ पर, जैसे कि कैपिटल में जो भी हमें ये देता है। तो ये कह रहा है कि डू यू वांट टू नॉर्मलाइज स्क्रॉलिंग रिजल्ट, तो हमें वाई प्रेस करके एंटर कर देना। यहाँ पर भी आपको एन करना है, क्योंकि यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट एन को बता रहा है, हमें सजेस्ट करता रहता है, तो वही चीज़ ज़्यादातर हम इसे चूज करते हैं। डू यू वांट टू टेस्ट, ये कह रहा है कि मुझे एक यूआरएल मिला जो इसे वल्नरेबल लग रहा है, तो ये आप इसे टेस्ट करना चाहोगे, डेफिनेटली करेंगे टेस्ट इसे। एंड आपको यहाँ पर वाई प्रेस करके एंटर कर देना। यहाँ पर भी आपको वाई करना। ये कह रहा है डू यू वांट टू टेस्ट दिस यूआरएल, एंटर कर देना। तो ये ऐसे वल्नरेबल एक लिंक मिल चुका है इस तरीके से, तो इसने इसे भी ये टेस्ट कर रहा है। एंड यहाँ पर भी आपको वाई करना और एंटर कर देना। यहाँ पर भी वाई करना, एंटर कर देना। जहाँ पर भी आपको ये दिखे ना, अब बाय डिफॉल्ट वाला ऑप्शन जो होता है ये कैपिटल में देता है, वही हमें चूज करना होता। तो इसे यहाँ पर एक यूआरएल मिल गया, और ये कह रहा है कि डू यू वांट टू एक्सप्लोर दिस एसक्यूएल इंजेक्शन, आप इस पे एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है, आपको वाई कर देना है। सो यहाँ पर इसे एक यूआरएल मिल गया, इसने इसमें इस फाइल में से सेव कर दिया। मैं अगर आपको जाकर दिखाऊं इसे, इस पाथ को आप कॉपी कर लेना, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे। एंड यहाँ पर अगर मैं कैट करूँ और इस पाथ को यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट वी करके पेस्ट कर दूं और इंटर करूं, तो आप देखो इसके अंदर इसने यूआरएल डाल दिया इस तरीके से। ये जो है यूआरएल जो है ये वनरेबल है, आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर जाकर दिखाऊं इसकी डायरेक्टरी क्या है। देखो, होम मेरा यूजर नाम हैकर है, आपका कुछ और हो सकता है, जो भी आपका होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। लोकल डॉट डॉट जो होता है वो हिडन डायरेक्टरी होती है। शेयर एसक्यूएल मैप एंड आउटपुट के अंदर इसने रिजल्ट जो है हमारा शो कर दिया जाकर। अगर मैं आपको यहाँ पर जाकर दिखाऊं जस्ट होम के अंदर, एंड मेरा हैकर जो यूज़र है, एंड इसके बाद यहाँ पर क्योंकि जो लोकल्स है वो एक हिडन डायरेक्टरी है, तो आपको डॉट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और उसके बाद आपको देना पड़ेगा लोकल। जैसे मैं लोकल करूँगा और इंटर करोगे तो आप उसके अंदर आ जाओगे। यहाँ पर शेयर के अंदर एसक्यूएल मैप और यहाँ पर आउटपुट, और इसके अंदर ये इसका वल्नरेबल जो लिंक है वो इसने हमें यहाँ पर लाकर दे दिया। ये लिंक वल्नरेबल है, आप इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो। इसके अंदर आप माई एसक्यूएल इंजेक्शन जो एसक्यूएल इंजेक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हो। सो ये यहाँ पर इस तरीके से आपको दिख जाएगा। इस लिंक को आप कॉपी कर सकते हो। अच्छा, आप दूसरी चीज़ है, यहाँ पर चलते हैं कि जो हमने बैच दिया था, बार बार हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था, तो आप इससे बच सकते हो। लाइक जैसे यहाँ पर आप जाओगे ना, बस आपको करना है क्या, मैं क्लियर कर देता हूँ इसे। एंड यहाँ पर आपको करना है क्या है, जस्ट एसक्यूएल मैप वही चीज़ें करनी है, एसक्यूएल मैप, और यहाँ पर क्रॉल की जगह आपको बैच लिख देना है। तो बैच से क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट आपको जो क्वेश्चन होंगे ना उनके आंसर दे देगा, और आपका जो टाइम है वो ज़्यादा सेव हो जाएगा, आपको आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, ये खुद से आंसर दे रहा है यहाँ पर इस तरीके से, तो ये खुद से आंसर देता रहेगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आंसर देने की। तो यहाँ पर इसने सेव कर दिया इस फाइल के अंदर, और इसने आंसर जो है वो खुद से दिए। अब देखो, ये होता है कि जब भी आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो, आपने एक टेस्ट किया, ठीक है, आपने एक वल्नरेबल लिंक फाइंड कर लिया, तो आप उसके अंदर जब माइस्क्वेल इंजेक्शन परफॉर्म करोगे तो उसमें आप एक रिपोर्ट बनाओगे। आप अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आप रिपोर्ट बनाकर दोगे कि ये देखो इसमें कुछ, उसके अंदर कुछ डेटा रखोगे, तो डेटा को कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस लिंक को पहले कॉपी कर लेना, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद जैसे आपको करना है क्या, यहाँ पर सबसे पहले कैट का कमांड चलाना, और यही होम पे ना कंट्रोल शिफ्ट वी करके, और इसकी जो लिंक है ना, इस लिंक को इसे आपको कॉपी करना है। ये लिंक वल्नरेबल है, यहाँ तक करना है, ठीक है, इस तरीके से। और कॉपी सिलेक्शन पे कर लेना है। इसे करने के बाद आप यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आपको एसक्यूएल मैप करना है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है।
मैं इसे क्लियर करता हूँ, आई थिंक आपको सही से दिखेगा। सबसे पहले एसक्यूएल मैप करना है, हाइफन यू करना है, तो यहाँ पर वो लिंक डालना है जो वल्नरेबल है, हमें वहाँ से मिला था, तो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये लिंक हमें वहाँ से मिला था और ये वल्नरेबल है। तो अब इसमें आपको डेटाबेस फाइंड करने हैं कि जो डेटाबेस है वो कितने हैं। अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा होगा तो उसके अंदर डेटाबेस होते हैं, उसके अंदर टेबल्स होती हैं, टेबल्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के अंदर डेटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डीबीएस करना है आपको, डीबीएस पैरामीटर यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर डीबीएस पैरामीटर आप डालोगे तो जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर आपको आ जाएगा। मैं एंटर कर दूंगा तो जो डेटाबेस इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो आपको शो करके दिखा देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये एक्वायर्ड और इन्फॉर्मेशन दो डेटाबेस यहाँ पर शो कर रहा है, अवेलेबल टू डेटाबेस। जो अगर आपने माइस्क्यूएल कभी पढ़ा होगा तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्कीमा होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट माइस्क्यूएल के साथ आता है। इसके अंदर माइस्क्यूएल डेटाबेस की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कन्फिगरेशन होती है। जो एक्वायर्ड है ये यूजर ने बनाया, जो भी डेटाबेस डेटा होगा वो एक्वायर्ड के अंदर होगा। तो यहाँ पर करना क्या, सबसे पहले आपको आपको यहाँ पर एसक्यूएल मैप, इसके अंदर से अगर टेबल्स देखनी है, टेबल्स के अंदर डेटा होता है, एसक्यूएल मैप, इसके बाद हाइफन यू, यही आपको पैरामीटर डालना है। और डीबीएस की जगह आपको करना है डी, और डेट डी एंड मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, आई थिंक आपको सही से समझ में आएगा। आपको डेटाबेस का नाम जरूर याद रखना है, एक्वाट नाम है इसका। ठीक है, क्लियर कर देते हैं इसको एंड यहाँ पर करते हैं सबसे पहले एसक्यूएल मैप एंड हाइफन यू, और डीबीएस की जगह कर देंगे यहाँ पर हाइफन डी। अब यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस का नाम था वो एक्वाट, एंड उसके अंदर मुझे टेबल्स चाहिए। जो भी टेबल्स है वो मुझे देखनी है, इसके अंदर कौन कौन सी टेबल्स है। मैं एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर इसने दिखा दिया कि इसके अंदर जो टेबल्स है ना, वो आप देख सकते हो, आर्टिस्ट है, कार्ड्स है, एंड कैटेगरी है, फ्यूचर्ड है, और गेस्ट बुक है, और पिक्चर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, एंड यूजर है। तो यूजर वाइज टेबल से मुझे देखना है कि यूजर्स कौन कौन से इसमें यूजर्स हैं, और उनका पासवर्ड क्या है, उनका यूजर नेम क्या है, बाकी मुझे सारी चीज़ में देखनी है। तो वो किस तरीके से आप देखोगे, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। आपको याद रखना है इस टेबल्स का नाम, जैसे यूजर्स है। यहाँ पर आपको करना है क्या, सबसे पहले आपको एसक्यूएल मैप करना एंड वही आपको यहाँ पर लिंक देना जो वल्नरेबल लिंक था हमारा। इसके बाद आपको करना है क्या, यहाँ पर आपको टी की जगह वो, यहाँ पर आपको टेबल की जगह टी कर देना हाइफन, और उसके बाद टेबल का नाम जो हमारी यूजर्स टेबल्स का हम देखना चाह रहे थे, और इसके बाद जितना भी डेटा है वो यहाँ पर हम डंप करा देंगे, एंटर कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको आपको माइंड में आ रही होगी कि जो आपको बाय डिफॉल्ट एन को सिलेक्ट करना और इंटरप्रेस कर देना। यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि डू यू वांट टू क्रैक देम वी ए डिक्शनरी बेस्ड अटैक, तो यहाँ पर ऐसे कुछ हैश मिल गई है। जैसा यहाँ पर आप कुछ क्रैक करना चाहते हो तो आपको एन करना, क्योंकि हमें अब यहाँ पर कुछ क्रैक नहीं करना, सिर्फ मुझे देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने डेटाबेस शो कर दिया, यहाँ पर कार्ड, ठीक है, पास, ईमेल, फोन नंबर, यूनेम। तो यहाँ पर चलते हैं और एक बार टेस्ट करते हैं कि पास इसका टेस्ट है और यूनेम जो है वो टेस्ट है। तो ये डेटाबेस के कुछ सेट आप अपनी रिपोर्ट में लगा सकते हो। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर साइन अप पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो ठीक है, इस तरीके से टेस्ट जो है इसका यूज़र नेम है और टेस्ट ही इसका पासवर्ड है। सो लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो ये सक्सेसफुल बता रहा है। सो यहाँ पर ये क्रेडिट कार्ड का नंबर है, और ये इसका फ़ोन नंबर है, ये ईमेल है, और ये यहाँ पर एड्रेस है। अगर आप यहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हो ये एड्रेस है, ये नेम है JKGB, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये नाम मिल जाएगा JKGB, तो यहाँ पर पूरा डेटा इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। ये फ़ोन नंबर है, सारा कुछ वही दिया है इसमें जो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आप डेटा को कर सकते हो। इसमें कुछ सैंपल्स होते हैं, आप जितना भी डेटा, अगर आपको पूरा सारा का सारा जितनी भी टेबल्स है उनका डेटा यहाँ पर लाना है तो आपको करना क्या है, देखो मैं क्लियर कर देता हूँ इसे। अगर मैं यहाँ पर क्लियर करूँ तो उसके बाद एसक्यूएल मैप करना है। ठीक है, एसक्यूएल मैप, और सारा कुछ इसी तरीके से करना है, मैप हाइफन यू। और यहाँ पर ना आप टेबल से ये भी हटा देना, यहाँ पर आपको कर देना है डंप ऑल, एंड इंटर कर देना। जितनी भी टेबल्स का डेटा होगा जो भी इसमें प्रेजेंट होंगी सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीज़ें। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो टेबल्स थी उसके अंदर यहाँ पर एक एक्वायर्ड डेटाबेस के अंदर यहाँ पर आर्टिस्ट टेबल थी, जिसके अंदर यहाँ पर इस तरीके देख सकते हो आर्टिस्ट आईडी और इस तरीके से चीज़ें थी इसके अंदर। कुछ एक थी इसके अंदर जो टेबल्स थी वो थी यहाँ पर, अगर आपको देखोगे तो कैटेगरी। तो कैटेगरी के अंदर कुछ चीज़ें इस तरीके से लिखी हुई थी, ये एक टेस्टिंग के लिए होता है, तो इस तरीके से आपको दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ना एक था प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स का नाम, आईडी, प्राइस, इस तरीके से यहाँ पर शो कर रहा है। और एक था यहाँ पर जो टेबल्स थी वो, इस सारी टेबल्स का डेटा यहाँ पर आ चुका है, इस तरीके से आप देख सकते हो। जो भी टेबल्स हैं वो सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब इसे यहाँ पर जो टेबल्स है ये कह रहा है कि फर्दर प्रोसेसिंग विद अदर टूल्स, तो यहाँ पर आप कर सकते हो, ये यूज़र बाई टेबल्स दिखा देगा।
अच्छा, एक चीज़ हो रही है कि जिसे जब हैश मिलती है ना, जैसे जो डेटाबेस के अंदर कुछ डेटा हैश की फॉर्म में सबमिट होता है। हैश मतलब कि ऐसे कोड में उसे कन्वर्ट कर देते हैं जो कि अंडरस्टैंड ना कर पाए। ये एक बेहतर तरीका होता है डेटाबेस के अंदर डेटाबेस को हाइड करने के लिए। तो ये उसे भी क्रैक कर देता है। अगर आप देखो तो डिक्शनरी बेस्ड अटैक के लिए कह रहा है कि इसे कुछ हैश मिल गई है, क्या ये उसे भी क्रैक करना चाहते हो आप? तो वो क्या होता है कि उसे भी क्रैक कर देता है ये। तो इसलिए एसक्यूएल मैप को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये इसे यूज़र्स की सबसे सेंसिटिव जो टेबल्स होती है वही होती है। तो इसे यहाँ पर पास और ईमेल ये इस तरीके से कह रहा है कि इसे कुछ हैश मिली थी, क्या आप उसे क्रैक करना चाहते हो? तो यहाँ पर इसने इसे भी कर दिया। ये फ्यूचर की टेबल थी, सारी टेबल्स की डेटाबेस यहाँ पर इस तरीके से आपको आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसमें निकाल डेटाबेस को कर सकते हो। अब बात करते हैं कि थोड़ा एडवांस चलते हैं। जस्ट सारा आई थिंक कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। और सारा जो इसने रिपोर्ट है ना वो यहाँ पर जाकर सबमिट कर दी है। जो भी आप डेटाबेस देख सकते हो सब वहाँ पर जाकर सेव भी हो चुके हैं। मैं अगर आपको जाकर दिखाऊं मैं अगर आपको जाकर यहाँ पर दिखाऊं तो वहीं उसी डायरेक्टरीज के अंदर जाकर ये सब कुछ सेव भी हो चुका है। जैसे होम के अंदर जाओगे आप और यहाँ पर ना डॉट लोकल करोगे, और तो यहाँ पर ना शेयर के अंदर जाओगे, एसक्यूएल मैप के अंदर जाओगे, आउटपुट के अंदर जाओगे और यहाँ पर डम के अंदर जाओगे तो सारा का सारा जो डेटा है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। आप इतना सैम्पल्स जो रिपोर्ट बनाओगे उसमें सैंपल में लगा सकते हो। आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर वल्नरेबिलिटी है और इसमें ये डेटाबेस आप सैंपल के तौर पर देख सकते हो। सो ये एक ज़्यादा बेहतर होता है। अब करते हैं थोड़ा एडवांस पर जाकर, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है कि आज के डेट में कुछ चीज़ें ज़्यादा एडवांस भी होती है, डेटाबेस के अंदर कुछ सिक्योरिटी होती है। अगर हम टेक्निक्स की बात करें तो यहाँ पर 6 टेक्निक्स यूज़ होती हैं। अगर आपको दिखाऊँ जो माइस्क्यूल है, ठीक है, जो एसक्यूएल मैप है उसमें 6 टेक्निक्स का आप यूज़ कर सकते हो, 6 पेलोड का आप यूज़ कर सकते हो, बूलियन बेस्ड, ब्लाइंड और एरर बेस्ड, यूनियन क्वेरी बेस्ड और स्टैक्स क्वेरी बेस्ड, टाइम बेस्ड एंड इनलाइन क्वेरीज। तो यहाँ पर हम सेकंड देखते हैं, जस्ट यहाँ पर चलते हैं और जो दूसरी है हम यहाँ उसे देखते हैं। जो हमारा यूआरएल है मैं इसे पहले क्लियर कर देता हूँ आई थिंक, ठीक है, क्लियर कर देते हैं इसको। और जो हमारा वेबसाइट का यूआरएल है, ठीक है, जस्ट ये यूआरएल है। सो यहाँ पर बैच का पता आपको, क्रॉल का पता आपको, एंड यहाँ पर आपको टेक्निक अगर यूनियन यूज़ कर दी है तो आप वो यहाँ पर डाल दोगे। 6 में से कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप करोगे, ठीक है, हाइफन हाइफन टेक्निक, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर लोगे। और तो मैं यूनियन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इंटरप्रेस कर दोगे तो ये इस टाइम यूनियन टेक्निक्स को यूज़ करेगा। बैच का आपको पता है कि ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस के आपके आंसर देती रहेगी, ठीक है, तो ये इस टाइम क्या करेगा, यूनियन का यूज़ करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जेनिक यूनियन कोरी का यूज़ कर रहा है। इस तरीके से यूनियन जो टेक्निक्स है उसका ये यूज़ करेगा। जो पेलोड है वो टेक्निक यूनियन का यूज़ करेगा। सारे जितने देख सकते हो यूनियन का इस टाइम ये यूज़ करेगा, यूनियन। एंड यहाँ पर यूनियन दे सकते हो, टाइप कौन सा जो पेलोड का वो यूनियन है। तो इसने यहाँ पर जो लिंक है वो यहाँ पर वल्नरेबल जो हमारा लिंक है वो यहाँ पर सेव कर दिया। एंड अब चलते हैं, देखो आपने ये तो देख लिया, आप टेक्निक्स कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर चलते हैं कुछ चीज़ें और देखते हैं इसमें जो एडवांस है। जस्ट यहाँ पर चलते हैं। तो देखो यहाँ पर ना थ्रेड्स होते हैं। अब थ्रेड्स क्या होते हैं, जैसे कि आप एक जगह से रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो एक बड़ी साइट जो होती है उसे स्कैन करने में, उसके अंदर जो वल्नरेबिलिटी होती है उसे फाइंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हो। मान लो आप 2 तरफ से रिक्वेस्ट भेजोगे, 3 तरफ से रिक्वेस्ट भेजोगे तो थ्रेड से क्या होता है, काम ज़्यादा जल्दी हो जाता है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक बड़ी साइट को स्कैन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो वो कैसे करोगे आप? अगर मैं बाइट यहाँ पर बात करूँ, जस्ट इस यहाँ पर करते हैं, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको थ्रेड्स लिखना है और यहाँ पर आपको जो भी दे सकते हो, मैक्सिमम आप 5 थ्रेड्स दे सकते हो और मिनिमम 1 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ एंड एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर ये 2 थ्रेड्स जो होंगे वो जल्दी से जल्दी हमें वेबसाइट को स्कैन करके देंगे। अगर 4 कर दोगे तो और जल्दी स्कैन करके देंगे, और अगर 5 कर दोगे तो और जल्दी स्कैन होगा, क्योंकि ये 5 थ्रेड्स का यूज़ करेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आ चुका है। ये इसने हमारा वल्नरेबल लिंक इसी जगह डायरेक्टरी के अंदर जाके सेव कर दिया। अब चलते हैं यहाँ पर जो रिस्क होता है ये क्या होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं रिस्क की। रिस्क क्या होता है कि जब भी देखो जो हमारी पेलोड्स होती है ना, जो हम यहाँ पर यूनियन की 6 पेलोड मैंने आपको बताई थी ये होती हैं। तो ये होता क्या है कि जो हमारा रिस्क होता है 1, उसके अंदर सिर्फ एक पेलोड ये रखता है, कोई सी भी रख लेगा, चाहे आप जोन सी आप दोगे। और जो हमारा रिस्क 2 होगा उसके अंदर ये 3 पेलोड रखता है, ठीक है। और जो हमारा रिस्क 3 होता है, मैक्सिमम इसमें रिस्क 3 होता है, तो उसके अंदर ये सारी पेलोड ट्राई करता है, सारी पेलोड को ट्राई करेगा। और
तो इसलिए रिस्क जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से स्कैन करता है, सारी पेलोड्स को रखता है। तो इसमें कई बार होता क्या है कि अगर ये ज़्यादा हिट कर जाए तो डेटाबेस को ये डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ठीक है? उसके जो उसमें अपडेट कमांड भी चला सकता है। तो ये सारी पेलोड्स एक-एक करके और सबको एक साथ रख के भी दिखता है। तो ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क में आप बहुत केयरफुल तरीके से रिस्क देना होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कभी-कभी डेटाबेस अपडेट भी हो जाता है। सो यहाँ पर चलते हैं, इसे रिस्क देते हैं, जो मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, ठीक है? एंड यहाँ पर थ्रेड्स हो गया, और रिस्क को आपको इस तरीके से देना, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, और अगर आप 2 दे दोगे तो 2 ये करेगा, जो भी पेलोड होती हैं उन्हें चेक करके देखता हूँ, मैं 1 ही दे देता हूँ एंड एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसने यहाँ पर हमारा जो वल्नरेबल लिंक है वो फाइंड कर दिया है, और यहाँ पर इसने उसमें सेव भी कर दिया। एंड लेबल्स को देखते हैं, लेबल्स का क्या काम होता है, ये कभी-कभी आपको वल्नरेबिलिटी नहीं मिलती है, तो ये करता है क्या, अगर आप लेबल्स दे दोगे और लेबल्स बढ़ा दोगे, तो ये इसका अपने जो दायरा है स्कैनिंग का उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा। ये कुकीज़ के अंदर जाकर चेक करेगा, कहीं यहाँ पर तो कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, और ये जो है आप यूज़र एजेंट के अंदर जाकर चेक करेगा, तो बेसिकली ये अपनी रेंज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। जो लेबल होता है वो मिनिमम 1 होता है, और अगर आप इसे 5 तक दे सकते हो। तो एक एक चीज़ ये है कि अगर रिस्क और लेवल आप एक साथ दे रहे हो तो कई बार होता है कि इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, डेटाबेस जो होता है वो अपडेट हो जाता है, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल सी जो होता है वो स्कैन करता है। सो यहाँ पर करना है क्या है, अगर आप लेवल दोगे, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ लेवल को किस तरीके से आप दोगे। ये यहाँ पर जस्ट रिस्क की जगह लेवल कर देंगे यहाँ पर लेवल, और आप इसे मैक्सिमम 5 तक दे सकते हो और मिनिमम 1। तो मैं इसे 2 दे देता हूँ। ये चीज़ें आपको लेवल है, ये बहुत ज़्यादा पहले आपको कम देना होता है, फिर उसके बाद आपको ज़्यादा देना होता है। अगर आपको वैलिडिटी नहीं मिल रही है, तो आप ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन शुरू में आपको कम ही देना है। ये नहीं कि आपको शुरू में आप 5 कर दो, मैक्सिमम कर दो। उससे क्या होगा कि आपका जो स्कैनिंग होगी या आपका जो वैलिडिटी फाइंड करने की कैपेसिटी होगी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपका जो टाइम भी लगने वाला है इसमें, क्योंकि अगर आप लेवल 5 दे दोगे और वैलिडिटी उसे नहीं मिल रही, तो वो हर जगह जाकर चेक करेगा, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर मैं तो 2 यहाँ पर मैंने जो लेवल है उसका 2 दिया है, तो ज़्यादा इसमें वो नहीं करेगा, और ये वैसे भी जो साइट हम यूज़ कर रहे हैं ये वैसे ही वल्नरेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने वल्नरेबल से फाइंड करके इसी फाइल में सेव कर दिया। बहुत बार ज़्यादा इसमें सेव हो चुका होगा, कम से कम 10 दफ़ा हमने इसका जो वल्नरेबल लिंक है उसे जाके यहाँ पर सेव कर दिया। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारी वर्बोसिटी। देखो, वर्बोसिटी क्या होती है कि आप अपनी जो रिक्वेस्ट है या जो भी आप पेलोड भेज रहे हो या जो आपका हेडर है वो आप देख सकते हो। लाइक जो भी ये चीज़ चल रहा है ना उसे आप डीपली देख सकते हो। यहाँ पर मैं कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप उसे उसका जो हेडर किया जा रहा है वो सब चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर चलते हैं, तो वर्बोसिटी में अगर आप 0 कर दोगे तो ये तो सिर्फ पाइथन ट्रेसबैक एरर एंड क्रिटिकल मैसेज ही दिखाएगा, ठीक है? अगर आप 1 कर दोगे, बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही होता है। 1 कर दोगे तो शो ओनली इन्फॉर्मेशन एंड वार्निंग मैसेज दिखाएगा। 2 कर दोगे तो ये आपको शो डिबग मैसेज भी कर देगा, दिखा देगा, और अगर आप 3 कर दोगे तो शो ऑल्सो जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है ना वो भी आपको शो कर देगा। एंड अगर आप यहाँ पर कर दोगे 4, तो यहाँ पर क्या करेगा, आपको एचटीटीपी रिस्पॉन्स जो हेडर है वो भी आपको शो कर देगा। अगर आप यहाँ पर 5 कर दोगे तो ये जो एचटीटीपी रिस्पॉन्स पेज कंटेंट्स है ना वो भी आपको शो कर देगा। अगर मैं आपको रिस्पॉन्स हेडर दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 कर देते हैं, जस्ट यहाँ पर चलते हैं, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, और इस तरीके से करेंगे, लेवल हटा देंगे। अच्छा, थ्रेड्स आपको ज़रूर देना है, अगर आप जल्दी स्कैनिंग करना चाहते हो तो थ्रेड्स आपको ज़रूर देना है। 3 भी दे सकते हो, कोई इशू पड़ता नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको वर्बोसिटी के लिए वी करना है, और उसके बाद आपको नंबर दे देना है। जैसे मैं 4 यहाँ पर इसका जो कंटेंट्स है ना वो भी देखना चाहता हूँ, हेडर का जो रिस्पॉन्स है वो भी देखना चाहता हूँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पर नंबर दे दोगे, एंटर कर देंगे। तो देखो इसने कितनी जल्दी स्कैनिंग करके दे दी है। अब देखो यहाँ पर ना इसने मुझे, देखो ये दिखा रहा है इस तरीके से, जो हेडर से पूरा इसने मुझे दिखा दिया, गेट आर्ट इस तरीके से हेडर भेज रहा है, यूजर एजेंट इस तरीके से, और पूरा इस तरीके से आपको ये दिखा देगा। अब दूसरे उसमें नहीं दिखाएगा, ठीक है? अगर आप दूसरा देखोगे तो वहाँ नहीं दिखाओगे। तो थ्रेड्स अगर आपको जल्दी स्कैनिंग करनी है, आप थ्रेड्स का जरूर यूज़ करो। देखो इसने कौन कौन से हेडर भेजे हैं, सारा कुछ आपको दिखा देगा, ठीक है? तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन देखने के लिए होता है वो इस तरीके से आप वर्बोसिटी का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर चलते हैं, जो अच्छा यूज़र एमुलेशन तो वही होता है जो मैंने आपको बता दिया, डेटा कैसे देखना होता है, टेबल्स कैसे देखना होता है, ठीक है? वो सारी चीज़ें यूज़र एमुलेशंस कहलाता है, एनुमरेशंस कहलाता है, ठीक है? अब यहाँ पर जो होता है ना, जैसे अब यूज़र एजेंट क्या होता है ये देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पर यूज़र एजेंट का काम क्या होता है, जो डेटाबेस में फायरवॉल होती है ना उसे बाईपास करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है? मैं इसे क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, एंड लिंक जो हमारा वनरेबल है, ठीक है? तो यहाँ पर थ्रेड्स जो है वो हटा देते हैं, और यहाँ पर हम कर देंगे
यूज़र एजेंट। आप फेक भी बना सकते हो और रियल भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर कर देते हैं गिको क्रोम। तो इसे लगेगा कि जो ये रिक्वेस्ट आ रही है ये गिको क्रोम से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो इसने यूजर एजेंट जो इस टाइम लिया वो गिको क्रोम को लिया है, ठीक है। जहाँ भी जाएगा ये गिको क्रोम से ही रिक्वेस्ट जाएगी। तो आपके पास जो कुछ मोबाइल जो यूजर एजेंट होते हैं वो भी होते हैं, मोबाइल जो यूजर एजेंट होते हैं, जैसे कि ऐसा लगेगा कि जो रिक्वेस्ट है वो एक मोबाइल से जा रही है सर्वर के पास। तो वो जो होता है फायरवॉल को ज़्यादा इजी तरीके से आप उसे बाईपास कर सकते हो। यहाँ पर हमने थ्रेड्स यूज़ नहीं किया, तो अब देखो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाला है ये। और जो थ्रेड्स अगर आप यूज़ करो जल्दी हो जाता है, ठीक है। उससे तो थ्रेड्स आप यूज़ करो। और जो दूसरे एजेंट है जैसे कि मोबाइल के एजेंट है वो ज़्यादा बेटर होते हैं, तो इसी एजेंट से ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास एक मोबाइल की फॉर्म में जाती है। ऐसा लगता है कि रिक्वेस्ट एक मोबाइल से आ रही है। सो यहाँ पर चलते हैं और इसमें जो मोबाइल एजेंट होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको करना है क्या है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ एंड जस्ट यहाँ पर करना है और इसे मोबाइल कर देना है यहाँ पर, ठीक है, मोबाइल। और यहाँ पर आप 1 दे सकते हो, 1 में हमारा आईफ़ोन आ जाता है। अगर मैं वर्बोसिटी 4 कर दूँ तो आप देख सकते हो, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर इसने कुछ ऑप्शन दिए हैं जैसे कि, ठीक है, देखो यहाँ पर तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये एप्पल का यूज़ कर लेता है, अगर आप इसे कुछ भी नहीं दोगे। तो यहाँ पर इसने एप्पल का यूज़ कर लिया जो यूज़र एजेंट है। यहाँ पर देख सकते हो आईफ़ोन, सीपीयू, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो एजेंट है ना, अब आपका जो वो एप्पल के फ़ोन में जाएगा, ठीक है। मतलब जो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी वो एप्पल के, ऐसा लगेगा उसे कि एक मोबाइल फ़ोन से आ रही है। और अगर आप यहाँ पर 3 कर दोगे, देखो इसने बाय डिफ़ॉल्ट 1 को चूज़ कर लिया। अगर आप 3 कर दोगे तो यहाँ पर ये 3 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, क्योंकि इसने चूज़ क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पर बैच दे दिया। अगर मैं बैच नहीं दूंगा, ठीक है, जस्ट इसको स्कैन करने देते हैं। हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर बैच ना दूँ तो ये मुझे चूज़ करने का ऑप्शन देगा, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप चूज़ कर सकते हो, आप गूगल नेक्सस, गूगल पिक्सल और HTC हवाई, जो भी आप चूज़ कर सकते हो यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं ब्लैकबेरी को चूज़ कर लेता हूँ, 2 को, एंड एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप जो भी मुझे, क्योंकि बैच नहीं दिया मैंने तो बार बार मुझे ये यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो रिक्वेस्ट जाएगी वो अब आप देख सकते हो यहाँ से जाएगी, ठीक है। एप्पल वेब किट और इस तरीके से रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ से। तो यूज़र एजेंट से होता है क्या है कि आप, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं करना। अब दूसरी चीज़ें देखते हैं जस्ट, ठीक है। एंड मैं इसको थोड़ा ज़ूम इन कर देता हूँ। तो यूज़र एजेंट आप मोबाइल का यूज़ करो, ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। अगर फायरवॉल एग्जिस्ट करती है तो उस मोबाइल का आप यूज़ करो। सो अब यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर टेम्पर है। अच्छा, टेम्पर क्या होता है, कई बार फायरवॉल जो होती है ना वो पेलोड्स जो होती है उनके कीवर्ड को ब्लॉक कर देती है। उसे पता होता है कि ये कीवर्ड किस काम के होते हैं, तो यूनियन बेस या किसी दूसरे बेस को वो कीवर्ड को ब्लॉक कर देती है। तो हम करते क्या है, उन कीवर्ड को एक ऐसी फॉर्मेट में भेजते हैं कि उससे जो फायरवॉल उसे पता ही नहीं चलता ये कौन से कीवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, तो उसे टेम्पर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप जाओगे, एसक्यूएल मैप करूँ मैं, एसक्यूएल मैप, एंड इसके बाद अगर आप टेम्पर लिस्ट देखोगे, लिस्ट टेम्पर, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा ये कि इतनी लिस्ट है। आप जैसे, ठीक है, यहाँ पर देखते हो यूनियन का क्या करेगा ये, वो लगा देगा उस पर। तो जो कीवर्ड है उन्हें चेंज कर देगा, जैसे यूनियन है ना तो उसे इस तरीके से चेंज कर देगा। तो जो वहाँ पर फायरवॉल डिप्लॉय होती है उसे उसके अंदर कीवर्ड होते हैं तो वो इन्हें फैच नहीं कर पाती। ये जो फायरवॉल होती है ना उन्हें बाईपास करने के लिए हेल्प कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये कन्वर्ट कर देगा बेस 64 इनकोड को, जो वहाँ पर पेलोड होती है, जो वहाँ पर फायरवॉल होती है वो ढूंढ रही है यूनियन को, और उसे यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर दिया बेस 64 उसमें। तो इस तरीके से ये काम आता है, ठीक है। तो इसे, ये जो फायरवॉल होती है उन्हें बाईपास करने के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्प कर देता है। यहाँ पर चलते हैं जस्ट, ठीक है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे यूज़ कैसे करोगे, जैसे यहाँ पर आ गए तो मैं इसे मोबाइल को हटा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर बैच कर देते हैं। और मैं थ्रेड्स भी कर देता हूँ क्योंकि मुझे क्विकली इसका स्कैन चाहिए। थ्रेड्स 3 कर देता हूँ, वर्बोसिटी, ठीक है, यहाँ पर। और वर्बोसिटी यहाँ पर 3 कर देते हैं क्योंकि 3 में हमें दिख जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा टेम्पर है, अब आप यहाँ पर 64 मैं कर देता हूँ, बेस 64 में कर देता हूँ, बेस 64 इन कोड, एंड इंटर करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, जो हमारा पेलोड है वो कन्वर्ट हो जाएगी बेस 64 उसमें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, जैसे
तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा पेलोड है टेम्पर मॉड्यूल बेस 64 इन कोड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये क्या होता है आपकी फायरवॉल को बाईपास करने में हेल्प कर देता है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ है ये। तो इसका आप ज़रूर यूज़ करो। और यहाँ पर पूरा इस तरीके से ये वो, क्योंकि मैंने वी वर्बोसिटी को 3 कर दिया है, तो यहाँ पर ये शो करता रहेगा। क्योंकि वर्बोसिटी में जो होता है ना V3 में, उसमें आप पेलोड्स को देख सकते हो। तो यहाँ पर ये पेलोड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, कौन सी पेलोड्स यूज़ कर रहे हैं। हालांकि आपको पता नहीं चलेगा ये क्या चीज़ है, लेकिन थोड़ा डीपली इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको कोडिंग बेस पे जाके समझाऊंगा। ठीक है, थ्रेड्स हमने 3 यूज़ किया है, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसने दे दी। और मैं स्क्रॉल करते करते यहाँ पर इसने इसमें सेव भी कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो है हेडर। आप ये भी फायरवॉल को जो बाईपास करने के लिए हेल्प कर देता है, और आप खुद का हेडर बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं एंड ठीक है, जस्ट यहाँ पर चलते हैं। जो हेडर है उसे आप किस तरीके से करोगे, मैं क्लियर कर देता हूँ इसे। हेडर करने का तरीका वही है, जैसे कि यहाँ पर आप, मैं बैक 64 को हटा देता हूँ यहाँ से, इसे V4 कर देते हैं। एंड यहाँ पर ना जो हेडर्स है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देके ABC डॉट और कॉम। ठीक है, तो आप रियल हेडर भी डाल सकते हो और किसी वेबसाइट का भी, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से आप डाल सकते हो, तो ये आपकी हेल्प कर देगा फायरवॉल को बाईपास करने में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये दिखा भी देगा कि हमारा जो हेडर है वो कौन सा जा रहा है। देखो यहाँ पर देख सकते हो abc.com। ठीक है, तो ये एक हेडर जो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, कस्टम हेडर आप ऐड कर सकते हो। तो ज़्यादा हेल्प कर देता है आपकी फायरवॉल को बाईपास करने में। ठीक है, ये ज़्यादातर सिक्योरिटी के लिए होता है। अगर एक साइट ज़्यादा वल्नरेबल नहीं है तो आप इस तरीके से जाकर चेक कर सकते हो, एक डीपली जाकर पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसने इसमें सेव कर दिया है। अब यहाँ पर चलते हैं। देखो यहाँ पर दिया आउटपुट DR। आप जो इसका आउटपुट है ना, जैसे ये जो आउटपुट आ रहा है, आप इसे किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाकर सेव कर सकते हो। यहाँ पर तो ये इसके अंदर जा रहा है, जैसे एसक्यूएल मैप आउटपुट रिजल्ट। ठीक है, तो आप अगर आप यहीं से देखना चाहते हो तो वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको ये करना है कि आप, मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाकर इसका आउटपुट सेव कर दूँ, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट इस तरीके से आपको आना है। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, आई थिंक सही से दिखेगा। सब आपको करना है क्या, देखो यहाँ पर ना आप एक फ़ोल्डर में कर सकते हो, आप खुद का फ़ोल्डर क्रिएट भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको जाकर दिखाऊँ तो यहाँ पर कुछ फ़ोल्डर हैं, डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, पिक्चर है, टेम्पलेट्स हैं। तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं MKDIR, और टेस्ट नाम से कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है टेस्ट नाम से। तो इसके अंदर सेव करने के लिए करोगे क्या, यहाँ पर मैं वर्बोसिटी को हटा देता हूँ, थ्रेड सेन देंगे, और इसके बाद यहाँ पर आउटपुट और DIR। इसके बाद आपको करना है होम। ठीक है, पहले आपको स्लैश लगाना है, इसके बाद होम, और यहाँ पर यूज़र का नाम हैकर, मेरा यूज़र का नाम हैकर है। तो आपका कुछ भी हो सकता है, डेफिनेटली आपका अलग ही होगा, क्योंकि है होम में जाओगे, ये कंप्यूटर से नीचे यूज़र नेम होता है। ठीक है, जिसके अंदर ये कॉमन डायरेक्टरीज होती हैं। सो यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, ये नहीं, ये वाली डायरेक्टरीज ओपन करनी है, और यहाँ पर टेस्ट नाम का चूज़ कर लेते हैं, इसके अंदर इंटर कर देंगे। तो जो भी रिजल्ट आएंगे वो हमारे इस डायरेक्टरीज के अंदर जाके सेव हो जाएंगे। अब जो हमारा रिजल्ट होगा, जो URL होगा, वल्नरेबल URL होगा, वो वहाँ पर नहीं होगा जहाँ से हम कर देते लोकल जाके। ठीक है, लोकल्स को ओपन कर देते, तो वो हमारी कस्टम बनाई हुई उसमें सेव हो जाएंगे। जो भी रिजल्ट आप करना चाहोगे वो यहाँ पर जाकर आप सेव होगा। तो अगर आपको सेव, बेसिकली अगर आपको सेव करना तो ये देना पड़ेगा। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट करोगे तो वहीं पर जाके सेव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर दोगे तो आपके बनाई हुई डायरेक्टरीज के अंदर जाकर वो सेव होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो होम के अंदर, फिर टेस्ट के अंदर रिजल्ट आ चुका है। मैं आपको दिखा भी दूँ, यहाँ पर अगर चलेंगे तो थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे। ठीक है, क्लियर कर देंगे और LS करेंगे, तो CD टेस्ट जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर जाएंगे। ठीक है, और ये फोल्डर जो है, अगर मैं एनालाइज करूँ तो यहाँ पर आपको चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, ये इस तरीके से ये साइट का URL है, और ये वल्नरेबल इसके अंदर URL है। अगर मैं आपको इसे कैट करके दिखाऊँ, ठीक है, रिजल्ट, तो कॉपी कर लेते हैं इसको, पेस्ट क्लिपबोर्ड कर देते हैं यहाँ पर। अगर इंटर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये वल्नरेबल URL है। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, फॉर्म्स क्या होता है। ठीक है, एक ब्रूट फोर्स किस तरीके से आप अटैक परफॉर्म करोगे। गाइस यहाँ पर फॉर्म को समझते हैं कि फॉर्म पैरामीटर का यूज़ कब करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं आ गया। ठीक है,
तो इसमें अगर हमने लॉगिन पेज को ढूंढ लिया है तो उसके अंदर हम ब्रूट फोर्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये इसके यूजर नेम दिया है, तो यहाँ पर आपको आना है एंड इंस्पेक्ट कर लेना है इन्हें। तो पहला क्या चीज़ है आप इसे देख लेना है। जैसे यहाँ पर आप जाओगे, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। जो पहला है वो हमें यहाँ पे 3 पैरामीटर चाहिए। पहला इसमें क्या नेम का यू नेम है, तो ये पहला यू नेम हो गया। दूसरा जो होता है हमारा, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो इस पे भी आपको इंस्पेक्ट कर लेना है यहाँ पे जैसे, ठीक है, इसे भी आपको इंस्पेक्ट कर लेना। इस एंट्री पे जाओगे, जाने का राइट क्लिक करना और इंस्पेक्ट कर लेना। तो जो पासवर्ड है इसका जो है हमारा वो पास है, जो नेम है वो पास है। तो जो डेटा पास हो रहा है वो पास के उस पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर पास है। और तीसरा चाहिए हमें लॉगिन का, तो यहाँ पर आप जाओगे, इसे इंस्पेक्ट कर दोगे तो इसका सबमिट है। तो पहला यूनेम है, दूसरा पास है और तीसरा जो इसका टाइप है सबमिट है। तो एंड हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इसका ये चाहिए वल्नरेबल, ठीक है, ये लिंक चाहिए। कंट्रोल सी कर लेता हूँ मैं इसका, और यहाँ पर आपको आना है। आने के बाद मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट इसको क्लियर कर देते हैं। एंड यहाँ पर आपको एसक्यूएल मैप करना है, ठीक है, एसक्यूएल मैप। एंड यहाँ पर आपको हाइफन यू और यहाँ पर कंट्रोल, इससे इस वाले लिंक को पेस्ट करना लॉगिन पेज को, ठीक है, लॉगिन डॉट पी एच पी। एंड यहाँ पर आपको फॉर्म कर देना है, ठीक है, यहाँ पर आपको ये फॉर्म कर देना है। और इसके बाद होगा क्या, जस्ट एंटर कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ना टेस्ट डॉट वनरेबल यूजर इन्फो डॉट पी एच, तो यहाँ पर पोस्ट डेटा ये आ चुका है। अगर आपका कुछ और आ रहा है, आपका यूनेम और पास नहीं आ रहा है ना, तो आपको नो पे क्लिक करना है। मेरा ये आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर करना है क्या, ये कह रहा है कि आप इसे मिल चुका है, क्या आप इसे फॉलो करना चाहेंगे, ठीक है, डेफिनेटली करना चाहेंगे, आपको वाई करके एंटर कर देना। तो ये कह रहा है कि एडिट पोस्ट डेटा ब्लैंक फील्ड्स हैं डिटेक्ट हुई हैं, ये खुद भी डाल देगा इसे, या आप भी डाल सकते हो। तो इसे इंटर कर देंगे, ये खुद से डाल देगा। तो ये कह रहा है डू यू वांट टू फिल ब्लैंक फील्ड्स विद रैंडम वैल्यूज, ठीक है, खुद से डाल दो, इंटर कर देंगे और वाई कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने बोल दिया है कि इसे ये जो डेटाबेस यूज हो रहा है ना, ये माई स्कूल हो रहा है। इसने डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन दे दी है, इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगी डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको इसने बोला है कि इसे एक वल्नरेबल पैरामीटर मिल गया जिसका नाम यहाँ पर यूनेम है, तो आप इसे एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। डू वांट टू कीप टेस्टिंग द अदर, तो जब हमें मिल गया तो हम क्यों एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है, हम, ठीक। तो यहाँ पर आप वाई करके एंटर कर देंगे। मैं यहाँ पर यूनेम मिल चुका है, तो इसके बाद हमने आगे इसे जो टेस्टिंग दूसरों उसकी नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि टेस्ट डॉट पी एच डॉट डू यू वांट टू स्किप फर्दर टेस्ट इन्वॉल्विंग, तो करेंगे, ठीक। यहाँ पर इसने फाइल को सेव कर दिया। ये जो लिंक है ना, ये आपको दूसरा लिंक है। अगर मैं आपको इसे दिखाऊं, जस्ट इसे ओपन करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, दूसरे पेज से कर रहे हैं और कैट करते हैं इसे, इंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, ये हम यूजर इन्फो से कर रहे हैं, वो दूसरा पेज था और ये दूसरा पेज है। तो यहाँ पर आप इसे किस तरीके से करते हैं, जस्ट यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे क्लियर कर देंगे। यहाँ पर करना है क्या है, जस्ट सबसे पहले आपको एसक्यूएल मैप करना है, हाइफन यू, और इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो डेटा दिया है ना, ये आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा पहला क्या था, डेटा, और इसके बाद आप डेटा में पास करना पड़ेगा यहाँ पर जो हमारा पहला था हमारा यूनेम, और यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, जैसे आप कुछ भी दे सकते हो, रैंडम वैल्यूज को पास कर सकते हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। दूसरा था हमारा पास, मैं इसे भी एबीसी कर देता हूँ। और तीसरा था हमारा लॉगिन, तो सबमिट था, लॉगिन एंड सबमिट। तो ये लिंक हमारा वनरेबल है, मैं डीबीएस कर दूंगा, जो भी डेटाबेस है मुझे यहाँ पर शो हो जाएंगे। ओके, तो ये कह रहा है 30 रिडायरेक्ट मिला इसे, क्या आप इसे फॉलो करना चाहेंगे, तो वाई करके आपको इंटर कर देना। ओके, मैं बैच लगाना भूल गया। तो यहाँ पर देख सकते हो एक्वार्ड और इन्फॉर्मेशन स्कीमा, यहाँ पर भी इसने डेटाबेस शो कर दिए। तो इस तरीके से भी आप एक डेटाबेस की पेंटेशन टेस्टिंग कर सकते हो अगर आपको लॉगिन फॉर्म मिल गया है तो। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके पास जरूर दूंगा। एंड कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मैंने इसमें काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद देखेंगे कि वाईफाई के लिए एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे करते हैं एक सीख। तो इस वीडियो में इतने, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग गाइस।